हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ट्रू और फॉल्स जो है वो बताना है। पहला जो है ये कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ये कह रहा है कि सिर्फ एक लाइन इस पॉइंट से पास कर सकती है। ठीक, लेकिन देखो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों फॉल्स क्यों है? क्योंकि देख रहे हो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे ये कह रहा है कि एक तुम्हारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये कह रहा है इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? देखो ज्वाइन करो, खाली इससे एक ही लाइन पास हो सकती है, इसके अलावा दूसरी लाइन पास ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। ये कह रहे हैं अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो देखो एक लाइन है ये। ठीक, पहले हम देख लेते हैं लाइन क्या होता है। तो बेटा लाइन क्या होता है कि जिसमें ये एक लाइन हो गई। क्लियर है? ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ एंड पॉइंट ले लो। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर हम रे की बात करते हैं, लाइन में देखो कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स हो गए। और रे में क्या होता है बेटा? रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ये एंडलेस जारी होती है। ठीक है, क्लियर है? अब ये कह रहे हैं जो लाइन है हम उससे टर्मिनेटेड लाइन जो है उसको हम दोनों तरफ इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जितना चाहें इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब तुम आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल तुम्हारे इक्वल है, तो ये कहना है उसका रेडियाई जो है वो भी सेम होगी। तो रेडियस क्या होता है? सेंटर से एंड पॉइंट पे आ जाओ, सेंटर से एंड पॉइंट पे आ जाओ। जब दोनों सर्कल इक्वल है तो बेटा उसका रेडियस भी दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, R1 इक्वल टू R2 होगा। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है। ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम फिफ्थ पार्ट पे। ये कह रहे हैं एक लाइन है AB, ये इक्वल है XY के। ठीक है, दूसरी लाइन है PQ, ये भी इक्वल है XY के। तो बताओ ये दोनों आपस में इक्वल होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, तो देखो बेटा अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB PQ के इक्वल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं PQ XY के इक्वल है, तो ये भी 5 है, तो बेटा ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? इसको लिखोगे कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं। इफ AB, लेट लिख दो। ठीक है, लेट AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये किसके इक्वल है? PQ के। ठीक है, देन PQ इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है? इफ PQ इक्वल टू XY कह रहा है ना ये, दैट मीन्स XY इज अगेन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट AB इज इक्वल टू XY। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ बेटा इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर।